हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन देखा था और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन नहीं देखा है तो अभी आई टैब पे जाके आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन वाला वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, हाफ x1 y2 माइनस y3 था, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 था, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2 था, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला बता। तो सबसे पहले मैं इसको याद करने का थोड़ा तरीका बताता हूँ। तो याद करने के लिए कैसे करेंगे, देखो कि अपन एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। और इसमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एरो बना लिया। तो यहाँ पे x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 पे क्या है, 1 है। तो 1 के बाद में क्या, y1 नहीं y2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 के बाद में y2 और उसके बाद में y3 आएगा, ठीक है। और इसी तरह x2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो x2 के बाद में क्या आएगा, y3 और y1 आएगा। इसी तरह x3 है, तो x3 में यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद में क्या आएगा, 1। तो इसके बाद इस यहाँ पे क्या 1 आ गया और उसके बाद में 2 आ गया और बीच में माइनस तो अपन लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ। तो अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 पॉइंट दिए अपने पास, 2, 3, -1, 0, ठीक है। और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, -4। तो अपने को पूछा है कि इन तीनों पॉइंट से फॉर्म होने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो लगाते हैं अपन फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया और इस पॉइंट को सी ले लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास हाफ हो गया, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और y2 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस y3, तो माइनस 4 हो गया, ठीक है, प्लस x2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या अपने पास -1 है, ठीक है। तो -1 लिख दिया और y3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है और y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। और प्लस अब x3 की वैल्यू क्या अपने पास 2 है, ठीक है। और y1 की वैल्यू क्या है, 3 है और y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो आगे करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 × 4 हो गया यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे क्या, माइनस का 7 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 7 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 3 हो गया, ठीक है। तो आगे करेंगे तो ये हाफ और ये कितना 8 हो जाएगा और ये कितना प्लस का 7 हो जाएगा और ये कितना प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14, तो ये कितना हुआ, ये 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और ये यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है ना। यूनिट क्या है, स्क्वायर होती है और यूनिट की जो है जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपने को दिया हुआ नहीं है ना कि वो स्केल क्या है उसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को 3 पॉइंट दे रखे हैं फिर से। एक पॉइंट क्या है, 7, -2 है। दूसरा पॉइंट क्या है, 5, 1 है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, 3, k है, ठीक है। और अपने को क्या पूछा है कि ये तीनों पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है अपने पास a, b और c ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। अच्छा, ये दे रखा है स्ट्रेट लाइन के अंदर है, पहले से बता रखा है। तो अपने को ये बोल रखा है कि a b c तीनों एक ही लाइन पर है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे,
तो कोलिनियर की कंडीशन बता देता हूँ पहले मैं। जैसे कोई ट्रायंगल अपने पास, ठीक है, ये क्या है अपने पास, ए बी सी, ठीक है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, जब इसका एरिया 0 होगा। एरिया 0 होने का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे अपन जैसे इस पॉइंट को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट के साथ में इसको मिलाएंगे ए को, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए डिश मान लिया, ठीक है, तो इसका एरिया कम होगा। कम होते होते जैसे ही ये पॉइंट इस पे आएगा तो एक बार क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई एरिया नहीं होता है, कोई फिक्स एरिया नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन एक सिर्फ लाइन होती है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो अपन कह सकते हैं अगर अपने को कोई भी 3 पॉइंट दिए हों और उसको चेक करना हो कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधा चेक कर सकते हैं कि उसका एरिया 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उन तीनों से जो एरिया बन रहा है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी की मदद से अपन के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कोलिनियर की कंडीशन देख लेते हैं पहले। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 होगा। ए बी सी क्या है, जहाँ पर 3 पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक लाइन पर है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो कुल मिला के इसको अपन को 0 करना है, ठीक है। तो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो ये इसका मतलब क्या होगा, एरिया इक्वल टू 0। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो हाफ x1 की वैल्यू क्या है, 7 है, और y2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और माइनस का k है, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, और y3 की वैल्यू क्या है अपने पास, k है, और माइनस का ये -2 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, y1 की वैल्यू क्या, -2 है, और उसके बाद में y2 की वैल्यू -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और तो एरिया अपने पास क्या था, 0 था। तो ये हाफ 0, इसको इंटू करेंगे तो ये 7 -7k हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह इसको इंटू करेंगे तो ये कितना, 5k, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना, -3, और प्लस का 3 इंटू करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ पे भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या 1 बचेगा, ठीक है। तो और ये कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2k बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये हाफ तो यहाँ पे चला गया ना, ये इंटू हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2। तो ये k की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसमें एरिया इक्वल टू 0 लेके करेंगे, कोलिनियर वाली कंडीशन, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, मैन तो यही है। तो अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है अपने पास, पॉइंट ए क्या दे रखा है, 0, -1 दे रखा है। पॉइंट बी क्या दे रखा है, 2, 1 दे रखा है, ठीक है। और पॉइंट सी क्या दे रखा है, 0,3 दे रखा है, ठीक है। और अपने को क्या पूछा है कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल, ये तीनों जो इस ट्रायंगल की लाइन ही होंगी ना, जैसे ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ए बी और सी, ये ट्रायंगल दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो अपने को बोला कि इन तीनों के जो मिड पॉइंट होंगे, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट होगा, बी सी का और ए सी का मिड पॉइंट होगा, उन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया फाइंड करना है। और उसके साथ में पूछा है कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये, और ट्रायंगल जो इसको नाम देते हैं डी ई और एफ नाम देते हैं, ठीक है। तो जो डी ई एफ का एरिया है, उन दोनों का रेशियो, एरिया का दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अपने को क्या क्या पूछा है अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एरिया अपने को पूछा है ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। और बाकी क्या पूछा है, एरिया ट्रायंगल डी
कि एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो ये अपने को पूछा है, ये दो चीज़ पूछी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट लिख के, ठीक है। तो ये क्या है, 0,-1 लिख दिया, और इस पॉइंट को 2,1 लिख दिया, और इसको 0,3 लिख दिया। तो अपने को डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो वो क्या अपन ने पहले पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, तो उसमें मिड पॉइंट का जो स्पेशल केस था उसकी मदद से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को दे रखा है ये तीनों मिड पॉइंट है, इसमें दे रखा है कि ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी सब एक दूसरे के मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो अपन f के लिए क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए x1 0 हो गया, ठीक है। तो x1 0 हो गया, प्लस x2 क्या हो गया, 2 हो गया, बाई 2 हो गया, कोमा बाई 1 क्या हो गया, -1 हो गया, ये +1 हो गया, बाई 2 हो गया। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा अपना, ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 0 हो जाएगा, तो 1,0, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 1,0 आ जाएगा। इसी तरह ई के लिए निकालते हैं, तो ई के लिए कौन सा पॉइंट होगा, ए और सी पॉइंट होगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है 0, और x2 की वैल्यू भी क्या है 0 बाई 2 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू क्या है -1 है, और यहाँ पे प्लस का 3 है, बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0, और ये 2 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0,1 आ गई, ठीक है। इसी तरह डी क्या हो जाएगा अपने पास, बी सी के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो 2 + 0 बाई 2 हो जाएगा, और ये 1 + 3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा, और करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या आ गया 1,2, ठीक है। तो अपन अब एरिया निकालते हैं किसका, डी ई एफ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हाफ, और फॉर्मूला ऊपर लिख ही रखा है, ठीक है। तो इसकी मदद से देखेंगे x, तो x1 क्या हो जाएगा अपने पास, x1 डी का कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। तो x1 क्या 1 हो गया, और उसमें क्या ई का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, बाई 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह माइनस, और ये यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, प्लस x2 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, और x2 0 हो गया, ये क्या है y3 क्या है 0 है, ठीक है, और माइनस ये क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, ठीक है, और प्लस इसी तरह अपने पास x3 क्या है 1 है, ठीक है, और ये क्या हो गया 2, और ये -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकालेंगे, तो ये कितना, ये 1 हो गया, और ये तो 0 हो ही गया, और ये कितना हो गया 2 - 1 1, और ये 1 और ये 1 प्लस हो गया, तो ये कितना हाफ × 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या आगा 1 आ गया, ठीक है। तो अपने को और क्या पूछा है, इसका एरिया तो अपन क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी अब अपने को ये भी निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी सी में लगाएंगे, इस बार इन तीनों पॉइंट में लगाएंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट में सीधा फॉर्मूला लगाते थे, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x1 की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, ठीक है, और y2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1, और y3 की वैल्यू क्या होगी -3, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, कॉमा ये 3 माइनस यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई x3 की वैल्यू, ये भी 0 थी, ठीक है। तो ये कितना हो गया -1, ये -1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हाफ हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, और ये कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना 4 हो गया, और 4 × 8 हो गया, ठीक है। तो ये 8 हो गया, और ये करेंगे तो ये 4 यूनिट स्क्वायर। अपने को क्या पूछा था
एरिया, चलो एरिया को वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो ये कितना आया था अपने पास, 1 आया था, और ये कितना 4 आया था। तो इसको लिख सकते हैं अपन, इसका क्या 1:4। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसका जो आंसर होगा ये 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अपने को दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी है, ठीक है। उसमें ए के कोऑर्डिनेट अपने को 4, -6 दे रखा है, और बी के पॉइंट क्या दे रखा है 3, -2, और ये सी के पॉइंट क्या दे रखे हैं 5, 2 दे रखा है, ठीक है। और अपने को क्या प्रूव करना है कि जो मीडियन होती है, सबको पता है मीडियन होती है वो उस किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर इक्वल पार्ट वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो अपने को प्रूव करना है कि ये थ्योरम सही है या नहीं है, और किसकी मदद से करना है, इसकी मदद से करना है, ठीक है। तो अपन एक मीडियन ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को डी ले लेंगे, ठीक है। मीडियन या हिंदी में उसको कहेंगे माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड करती है, ठीक है। यही प्रूव करना है। तो अपन ने एक मीडियन ले ली, या जो माध्यिका है वो ले ली। तो साथ साथ में मीडियन क्या करती है, जो ये BC है ना, इसको भी बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो मतलब अपन क्या कर सकते हैं, जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट होगा या मध्य बिंदु होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वेश्चन को, मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको पता है शायद, मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। सबको पता होगा x1 + x2/2, ठीक है। तो अपन सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो ये कितना होगा 3 + 5/2, और ये -2 + का 2/2, और ये क्या हो गया 8 हो गया 8। तो ये क्या 4,0 हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4,0। तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एरिया A1 ले लिया, और ये वाला एरिया अपन ने A2 ले लिया, ठीक है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया A2 ले लिया। तो अपने को प्रूव क्या करना है, A1 = A2 होगा, ठीक है। तो अपन A1 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो इसमें ये वाले पॉइंट हो गए 3 अपने पास। तो अपन लगाएंगे हाफ, x1 क्या हो गया 4। तो ए ट्रायंगल किसके लिए लगा रहा हूँ मैं, इसके लिए लगा रहा हूँ पहले वाले के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो x1 की वैल्यू क्या 4 हो गई, और x2 की वैल्यू क्या होगी -2 हो जाएगी, और x3 की वैल्यू -0 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3 है, और y3 की वैल्यू क्या है 0, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस अपने पास ये क्या है x3 की वैल्यू क्या है 4 है, और इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस का 6, और ये माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, ठीक है। सीधा लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई शायद। कैलकुलेशन कर लेना बाकी तुम, है ना। हाफ, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये कितना 4, तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना 18 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का प्लस का 2 बचेगा, और ये माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे -6/2 हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस आया है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक नॉन स्केलर प्रॉपर्टी है। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये माइनस होगा या प्लस होगा। तो एरिया अगर नेगेटिव भी आ जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, नीचे लिखने ना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और अपन लिख देंगे कि एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने A1 की वैल्यू निकाल ली। तो अब
अपन a2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, a2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हाफ, तो x1 की वैल्यू वही 4 हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये y2 की वैल्यू क्या 0 है, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गई x2 की वैल्यू भी अपने पास 4 हो गई, ये वाला d वाला पॉइंट। ठीक है, और ये क्या हो गई 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस x3 की वैल्यू क्या है अपने पास 5, और ये क्या होगा माइनस का 6, और ये क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, ये कितना माइनस का 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6 है तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा इन दोनों से, और ये प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 क्या हो जाएगा -6/2 -3, और एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अपन सीधा लिख देंगे ये a2 की वैल्यू क्या होगी 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो a2 की वैल्यू आ गई और a1 की वैल्यू भी 3 आई, तो अपन इन दोनों वैल्यू से कह सकते हैं कि a1 = a2। ठीक है, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कैसे किया अपने क्वेश्चन को कि मीडियन इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इतना ही किया, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन वाला सेक्शन खत्म होता है।